हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल जो मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने काफी लोगों ने व्यू किया, लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया मेरे चैनल को, बहुत से लोगों ने। थैंक यू फॉर दैट। और आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द मणिपुर क्राइसिस और एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजीम। जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर के लिए हुई थी फ्री मूवमेंट रजीम, वो क्या है और उसके क्या बेनिफिट्स थे और उसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है और आगे के क्या सजेशंस हो सकते हैं, ये सारा हम इसमें वीडियो में देखेंगे। तो इलीगल माइग्रेशंस जो हुआ है ट्राइबल्स का, और कौन सी एथेनिसिटी के कुकी चिन ट्राइब म्यांमार से इंडिया में वो आए हैं, और ये एक बड़ा की इशू है फॉर द ऑनगोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइतीज एंड द कुकी इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो माइतीज और कुकीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वन ऑफ द रीजन दिस वन जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब माइतीज का कहना है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, इनका नार्को टेरर नेटवर्क है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, और जिसकी वजह से स्टेट में ट्रबल हो रहा है। और कुकीज कहते हैं कि माइतीज और उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह जी, जो मणिपुर स्टेट के, वो भी माइतीज खुद हैं। ये सब वो बातें एथनिक क्लिनजिंग के लिए कर रहे हैं, मतलब ये सब बातें बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं ताकि हमको वो निकाल दें और एथनिक क्लिनजिंग कर ले, सिर्फ वही लोग रह जाएं यहाँ पे मणिपुर में। तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो चलिए, हम इस चीज में नहीं पढ़ते हैं, हम देखते हैं एफएमआर क्या चीज है। तो एफएमआर है फ्री मूवमेंट रेजीम। अब इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर, दोनों में टोटल कितना बॉर्डर है? 1643 किलोमीटर का, 4 स्टेट से होते हुए जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। अब दोनों कंट्रीज के बीच में ये एफएमआर जो हुआ, इसके अंदर क्या चीज है कि अगर दोनों साइड से ट्राइब्स के ट्राइबल पीपल आएंगे तो 16 किलोमीटर तक दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। मतलब कोई इंडियन ट्राइब्स का पीपल है और वो म्यांमार जाना चाहता है, तो म्यांमार, अगर हम बॉर्डर से देखें तो बॉर्डर से म्यांमार तक 16 किलोमीटर तक विदाउट वीजा जा सकता है, और सेम म्यांमार पीपल भी इधर आ सकते हैं। अब एफएमआर ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2018 में, जब ये सेम मोदी जी की गवर्नमेंट थी। उनकी एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो वो लेकर आए थे, लुक ईस्ट पॉलिसी हटा के उन्होंने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो उस पॉलिसी के अंतर्गत वो डिप्लोमेटिक टाइज बनाना चाहते थे म्यांमार के साथ। तो इंडिया म्यांमार के डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए एफएमआर फ्री मूवमेंट रेजिम लानी पड़ी। अब एफएमआर 2017 में ही आ जाती, एक साल पहले और आ जाती, लेकिन रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस हो गई उसी साल अगस्त में। दैट्स वाई वहां पे थोड़ा सा पेंडिंग हो गया, तो 2018 में इम्प्लीमेंट हुई। तो एफएमआर कॉन्सेप्ट क्यों आया? देखिए, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1826 में, 1826 में बनाया। और वहां पे उस रीजन में रहने वाले लोगों से बिना पूछे ही बनाया। तो हुआ क्या कि सेम एथनिसिटी के लोग और सेम कल्चर के लोग दो कंट्रीज में डिवाइड हो गए, बिना उनके कंसेंट के, बिना उनकी मर्जी के। और आज भी वही बॉर्डर लाइन चली आ रही है। अब जो उस जगह में लोग रहते हैं, उनके आपस में, चाहे वो म्यांमार में रह रहे हो चाहे वो इंडिया में रह रहे हो, उनके आपस में एथनिक टाइज है, और यहाँ तक कि फैमिली रिलेशंस भी हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि मणिपुर का एक मोरे रीजन है, वहाँ ऐसे कई गांव हैं जिन जो उनके आधे कुछ घर रहते हैं म्यांमार में और कुछ इंडिया में रह रहे हैं। नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे एक लोंगवा विलेज है, उनके चीफ का घर आधा म्यांमार में आता है और आधा इंडिया में आता है। घर, एक घर की बात हो रही है। तो देखो, इस तरीके से तो लाइन ड्रू हुई है ये। तो अब पीपल टू पीपल टाई कांटेक्ट भी बन रहा है एफएमआर से। एफएमआर आया तो उनके लिए आसानी रहा एक दूसरे के साथ आने का। दूसरा, इसके साथ साथ लोकल ट्रेड और बिजनेस के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि दोनों की ये हिस्ट्री रही है कि ट्रांस बॉर्डर कॉमर्स, यानी कि ट्रांस बॉर्डर ऑक्यूपे उन्होंने व्यापार करे हैं। बहुत सारे उनके कस्टम और बॉर्डर हार्ट्स, मतलब एक छोटे छोटे मार्केट टाइप लगते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस एरिया में रहने वाले लोग लो इनकम इकोनॉमी के लोग हैं। अगर मान लो वो इस तरीके का कोई बड़ा चेंजेस, अगर कुछ भी आता है, इस तरीके का कुछ एक्सचेंज होता है, जैसे इधर के लोग उधर आ पा रहे हैं, इधर के लोग उधर जा, तो जिसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड चल रही है, जिसकी वजह से उनका व्यापार चल रहा है। यहाँ तक कि म्यांमार के लोग भी, अगर एजुकेशन, बिजनेस और हेल्थ केयर की बात आती है, तो वो इंडियन टाउन्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ज्यादा पास पड़ता है उनके लिए, अदर देन देयर ओन कंट्रीज टाउन। ठीक है, तो ये पता चल गया कि एफएमआर की क्यों जरूरत है। अब एफएमआर को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों, उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या दिक्कत है? पहला तो देखो, इलीगल इमिग्रेशन होगा इस तरीके से अगर अलाउड करेंगे तो। ड्रग ट्रैफिकिंग का और गन रनिंग यानी आर्म्स का भी स्मगलिंग का खतरा है।
इंडिया म्यांमार का बॉर्डर ज्यादातर वहां पे फॉरेस्ट है और अनडिलेटिंग टेरेन्स, बड़े उबड़ खाबड़ से रास्ते, टेरेन्स है बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे, और फॉरेस्ट बने हुए हैं, अनफेंस्ड है, वहां पे कोई फेंसिंग नहीं हुई, कोई तारे वगैरह नहीं लगी हैं, और इसलिए मॉनिटर करना बड़ा डिफिकल्ट है। मणिपुर के अंदर ही 6 किलोमीटर से भी कम बॉर्डर पे फेंसिंग हुई है। फेंसिंग मतलब वो जो कांटे वाले तार लगा देते हैं, वो सब बड़े मतलब 6 किलोमीटर से भी कम एरिया में है। तो मॉनिटर करना तो बड़ा डिफिकल्ट है कि कब कौन आ रहा है जा रहा है। अब देखो, सबको पता है कि 2021 1 फरवरी से म्यांमार में मिलिट्री कूप है। वहां पे रूलिंग जो जुंटा है, जुंटा रूलिंग पार्टी है, या जुंटा कह लो, वहां कोई पार्टी वगैरह नहीं है, वो मिलिट्री कूप है। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया है कि कुकी चिन पीपल्स को, जो म्यांमार में रह रहे हैं, उनको परसिक्यूट करेंगे, उनको मारेंगे। जिसकी वजह से जो म्यांमार में रहने वाले ट्राइबल पीपल है वो डर रहे हैं, और डर के वो किधर आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में सेटल हो रहे हैं। और बेस मेनली कौन से स्टेट्स में आ रहे हैं, मणिपुर एंड मिजोरम में। अब मिजोरम का तो केस ये है कि मिजोरम के बहुत सारी पॉपुलेशन के टाइज उनके साथ हैं, म्यांमार वाली ट्राइबल्स के साथ उनके एथनिक और कल्चरल टाइज ज्यादा है। तो जिसकी वजह से वो उनको वेलकम करे, और 40,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज को रखने के लिए उन्होंने कैंप्स बनाए हैं। चाहे भले ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, सेंटर से कई बार उनको प्रोटेस्ट मना किया गया है, लेकिन तब भी वो बना रहे हैं क्योंकि उनके टाइज ज्यादा स्ट्रांग है, उन पर ज्यादा लोगों के साथ टाइज है। बट मणिपुर में क्या है कि कुछ ही इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, और इसी में ही स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, और उन्होंने 2187 यानी 2187 उन्होंने बताया कि इतने आइडेंटिफाई कर लिए, और भी होंगे, इतने अभी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। पिछले सितंबर में उन्होंने कहा 5,500 इलीगल इमिग्रेंट्स उन्होंने पकड़े मोरे रीजन में। उनमें से 4300 उन्होंने वापस भेज दिए और उनके बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड कर लिए। तो मणिपुर और मिजोरम का केस अलग अलग है। मिजोरम में लोग वेलकम कर रहे हैं, मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी माइतीज की, वो क्या कर रही है कि वो आइडेंटिफाई करके उनको वापस भेज रही है। अब इस वीक क्या हुआ, इस वीक से पहले क्या हुआ कि मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी जी, उन्होंने असम राइफल्स को लिखा कि 718 नए मतलब म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प चाहिए उनको, ताकि वो उनको आइडेंटिफाई करे, उनको वापस भेजे उन लोगों को। अब मणिपुर की गवर्नमेंट ने ये भी दोष लगाया, ये एलिगेशन लगाया कि जो गांव है मणिपुर में, उनके जो विलेज के चीफ हैं, मतलब जो हेड होते हैं विलेज के, वो इलीगली खुद इलीगल इमिग्रेंट्स को नए नए गांव बसा के दे रहे हैं, उनको सेटल करवा रहे हैं हिल्स पे। ठीक है। और जब वो गांव बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो फॉरेस्ट ही काटे जाएंगे, डिफोरेस्टेशन होगा, पहले पेड़ काटे जाएंगे, तब नए गांव बन के उनको रखा जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ड्राइव चलाई, वो नए विलेजेस के अगेंस्ट, के जो नए विलेज बने हुए हैं, ठीक है, हिल्स पे, उनको फ्लैश पॉइंट उनका वही था, और उनको हटाना है, उनको एविक्ट करना है। ठीक है। अब हिल्स पे रहती है कुकीज, और वैली में रहते हैं माइतीज। ठीक है। तो कई सारे इम्फाल वैली के, इम्फाल वैली है उसके आसपास कई सारी जो हिल्स है, वहां पे कुकी और नागा पीपल रहते हैं, और माइतीज मेजोरिटी वैली में रहती है, ये बात है। दो में ये वो दिन है जो वायलेंस स्टार्ट हुआ मणिपुर में। उससे एक दिन पहले क्या था कि चीफ मिनिस्टर वहां के बीरेन सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला इम्फाल में कि इलीगल इमिग्रेशन जो है म्यांमार से मणिपुर में से जो हुआ है, अब तक 410 लोगों को डिटेन किया गया है। ठीक है। और उनको वहां पे प्रॉपर बिना बिना डॉक्यूमेंट्स, वो तो विदाउट डॉक्यूमेंट वो रह रहे थे, तो उन लोगों को डिटेन किया। और एडिशनल उन्होंने कहा कि और 2400 हैं उनमें से जिन जो डिटेंशन सीख कर रहे हैं, और डिटेंशन सेंटर उन्होंने कहाँ बनाए हैं, बॉर्डर पे बनाए हैं, और म्यांमार से वो लोग आए हैं। अब उन्होंने कहा कि देखो, जो लोग इलीगली आए हैं म्यांमार से और रह रहे हैं मणिपुर में, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, उनसे कहा कि देखिए, ये पूरे देश के हित में भी है, और हमारे राज्य के हित में भी है, स्टेट के हित में भी है, सिक्योरिटी पर्पज से भी ये जरूरी है कि अगर आप लोग आए हैं तो हमारे साथ कोऑपरेट करें, और आप वहाँ डिटेंशन सेंटर जो बॉर्डर के पास बना है, वहाँ पे आके अपने बारे में अपनी डिटेल्स लिखवाएं, ताकि वो रिकॉर्ड हो सके। तो ये उन्होंने कहा। अब ये बात समझ में आ गई किस तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, क्या रीजन था उनके आने का, और मणिपुर मिजोरम में केस अलग अलग क्यों है, उनको लेकर रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों है। तो क्या एफएमआर से ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म हो रहा है, क्या एफएमआर की वजह से हो रहा है, अब ये क्वेश्चन है।
तो एक पेपर पब्लिश हुआ था अनुराधा ओइनम ऑफ सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज के द्वारा। उन्होंने कहा, और सिर्फ उनके द्वारा नहीं, कई सारे और, हाँ, उन्होंने कहा कि कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जैसे यूएनएलएफ यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए, यूएलएफए एंड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आसाम, एनएससीएन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और कुछ ग्रुप और है जो कुकीज और जोमीज के हैं। उन्होंने कैंप बना रखे हैं सेगेंग डिवीजन, काचिन स्टेट एंड चिन स्टेट, जो कि चिन स्टेट है म्यांमार में। तो इन अलग अलग रीजन्स में इन लोगों ने अपने कैंप्स बनाए हुए हैं, ये कई सारे ग्रुप्स ने, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, आपको तो पता ही इन ग्रुप्स का क्या काम है। ये इनके पास अपने हथियार होते हैं और ट्रेन कैडर होते हैं, लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं ये सब हथियार चलाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये है कि ये इलीगल एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसा कि स्मगलिंग, ड्रग की स्मगलिंग करते हैं और वेपन्स भी फंड रेज करने के लिए ये सेल करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान है, बहुत पॉसिबल, ये तभी इतना सारा कुछ पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि जो बॉर्डर है बड़ा ही पोरस है। पोरस मतलब कोई भी किधर से भी कहीं से भी आके चला जा रहा है। और इसीलिए इस एफएमआई यानी फ्री मूवमेंट रिजीम जो इंडिया म्यांमार के बीच में, इसका मिसयूज हो रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि इसको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना बॉर्डर का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो हो रही है उसको रोका जा सके। ऐसा उस पेपर में लिखा है। कौन से पेपर में? ये है रिविजिटिंग फ्री मूवमेंट रिजिम करके एक पेपर छपा था, उसमें नवंबर 2022 में ये बोला गया। एक डेटा और है, मणिपुर चीफ मिनिस्टर जो है मणिपुर के, उन्होंने बताया कि 500 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 625 यानी कि 625 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के अंदर मणिपुर में 2022 में। तो देखिए 500 से ज्यादा केसेस एक ही साल में और 625 लोगों को अरेस्ट किया गया सिर्फ किसके लिए? नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए। तो यानी कि बड़ी बात है, वहां पे काफी ज्यादा हो रहा है ऐसा। और लार्ज क्वांटिटी में नारकोटिक्स, और उस नारकोटिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? हेरोइन, ओपियम, ब्राउन शुगर, गांजा, क्रिस्टल मेथ, याबा, और इसके अलावा और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन से ही बेचे जा सकते हैं, वो भी थे उसमें, जैसे स्यूडो फेड्रिन एंड एनाल्जेसिक स्पेशमोप्रोक्सिवन। ये मैं थोड़े प्रोनाउंसिएशन इसमें गलत बोल रही हूँ, माइंड नहीं करना। तो वो सारे जो प्रिस्क्राइब्ड जो ड्रग्स होते हैं उनको भी सीज किया गया। इसके अलावा 1000 एकर्स ऑफ पोपे, वो भी उसको लेके उसको डिस्ट्रॉय किया गया उसी टाइम पे। और जो ड्रग सीज किया गया उसकी वैल्यू मोर देन 1227 करोड़ थी इंटरनेशनल मार्केट में। तो काफी बड़ा नंबर है कि इतनी ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि तो क्या ये एफएमआर जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इसको हटा देना चाहिए क्या? ऐसे इलीगल, सॉरी, जो ये जो माइग्रेशन होता है 16 किलोमीटर तक का अंदर बिना वीजा के, तो इसको हटा दें? तो अब रिजीम को रिव्यू किया गया टाइम टू टाइम और कई सारे एक्सपर्ट्स ने माना कि देखो इस रिजीम की तो जरूरत, इस रिजीम में बेटर रेगुलेशन की जरूरत है, ठीक है। और जैसे कि क्राइसिस हो रही है म्यांमार में और काफी सारे रेफ्यूजीज आ रहे हैं म्यांमार से इंडिया में, तो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया एफएमआर को सितंबर 2022 में, कि अभी थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सस्पेंड किया है, रिमूव नहीं किया है, थोड़ी देर के लिए बंद किया है। अब इंटरेस्ट ऑफ द, अब देखें लोकल लोगों का इंटरेस्ट देखें, तो अगर हम पूरी तरह से कंप्लीट रिमूवल कर देंगे एफएमआर का, पूरी फुल फेंसिंग कर देंगे चारों तरफ अच्छे से, दीवारें खड़ी कर दी या वो जो भी फेंसिंग कर दी, तो ये जरूर, ये डिजायरेबल नहीं है। लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी। अब देखो कई सारे लोग, हमने पहले भी पढ़ा था कि उनके टाइज हैं आपस में, और इसके अलावा पीपल टू पीपल कांटेक्ट के अलावा लोग एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर, बिजनेस के लिए भी आपस में यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे बॉर्डर के आसपास। तो अगर इस तरीके से एकदम क्लोज फुल फेंसिंग कर दी जाएगी, कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा फ्री मूवमेंट रिजीम का, तो फिर वो इफेक्ट करेगी चीजें। अब ओइनम पेपर में भी ये आर्ग्यू किया गया कि न्यू दिल्ली जो है उसको टैकल करना चाहिए इशू किलिंग द स्नेक विदाउट ब्रेकिंग, मतलब ये वाली अप्रोच अपनानी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ इस तरीके का अप्रोच उन्हें अपनाना चाहिए। अब सोर्सेज ये कहते हैं कि सोर्सेज इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जैसे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो ये इतना इजी नहीं है कि आप इलीगल माइग्रेशन इमिग्रेशन खत्म कर दो और ड्रग ट्रैफिकिंग खत्म कर दो अक्रॉस द अनफेंस्ड बॉर्डर इन ट्रैकेस्ट है। अब ये कह रहे हैं कि देखो बॉर्डर अनफेंस्ड है, वहाँ पे फेंसिंग नहीं हो रखी, वहाँ पर रास्ता भी बड़ा अजीब है,
उबड़ खाबड़ है, कुछ सीधा नहीं है, तो वहां पे इलीगल ट्रैफिकिंग को, इलीगल इमिग्रेशन को रोकना, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम उन एरियाज की भी देखें जहाँ पे बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत बढ़िया तरीके से खूब मॉनिटरिंग हो रही है और अच्छे से फेंसिंग हुई हुई है, सब कुछ है, लेकिन तब भी वहां पे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्मगलिंग ना हो रही हो, तब भी तो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, तब भी तो इलीगल माइग्रेशंस हो रहे हैं, उस चीज से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऑल फेंसिंग करने के बाद सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, तो अब आपके क्या सजेशंस है कि क्या करना चाहिए? क्या एफएमआर रिजीम को हटा देना चाहिए या उसमें और कुछ नए रेगुलेशंस लाने चाहिए? क्या तरीका हो सकता है जिसकी वजह से लोगों की लाइवलीहुड भी अफेक्ट ना हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बना रहे, और साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल इमिग्रेशन जो हो रहा है और ये जो रेफ्यूजीज की क्राइसिस चल रही है उसको भी सॉल्व किया जा सके? तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पूरा एफएमआर रिजिम समझ में आया हो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस को आगे लेके आ सकूँ। थैंक यू।